बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने खुद को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। डॉक्टर संजय निषाद ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो अलग से चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संजय निषाद की उचित फोरम पर बात हो रही है, वो हमारे सहयोगी हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। मैंने उनसे ये कहा कि अगर डॉक्टर संजय के चेहरे पर, उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाए तो एक 18% वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। आसानी से 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। मैं मित्र की हैसियत से उन्हें सलाह दिया हूं कि अगर सभी बिरादरी के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अब सबको बना कर देख लिए हो। देखिए, जो बात जिस स्तर पे हो रही होगी, जिसका उत्तर जिस स्तर से मिलना चाहिए उस स्तर से उत्तर मिलेगा भी। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का पूरा आदर और सम्मान करती है और जो भी सम्मान बढ़ाया जा सकता है, स्थान बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए पहले भी किया गया है और नेतृत्व से बातचीत वो कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनका बैठना हुआ है, तो जो निर्देश होगा प्रदेश भाजपा तय करेगी। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद आज सीतापुर में मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी सबसे विशाल और सशक्त संगठन है। पीएम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में जो भी आंतरिक चुनौतियां हैं उन सब का सामना किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे विशाल और सशक्त संगठन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक निर्णायक नेतृत्व दे रहे हैं और नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में सदस्यता लेके मुझे अगर थोड़ा सा भी भारत के प्रति योगदान देने का अवसर मिलेगा तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। और अब बात करते हैं धर्मांतरण केस में सबसे बड़े कबूलनामे की। श्याम प्रसाद से उमर गौतम बने आरोपी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों की माने तो अमेरिका, कतर और कुवैत तक से धर्मांतरण के लिए फंडिंग की जा रही थी। धर्मांतरण केस में इस्लामिक सेंटर का नाम आने के बाद से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस्लामिक दावा सेंटर पर फंडिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई। खबर के मुताबिक अमेरिका के एनजीओ से भी धर्मांतरण के लिए फंडिंग हुई थी। वहीं कतर, कुवैत से भी फंडिंग की बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। फरीदाबाद, मुंबई से भी फंडिंग की बात सामने आई है। दिल्ली के फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन से भी फंडिंग हुई थी। किस तरीके से यह धर्मांतरण का पूरा इनका रैकेट चल रहा था, कहाँ कहाँ के लोग थे और किस किस प्रदेशों में इन्होंने इस तरह से किया है, या जो प्रोफाइलिंग जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उसकी हम लोग प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग 400 लोगों की हम लोग जो प्रोफाइलिंग की है उसके हिसाब से लगभग 55% महिलाओं का कन्वर्शन हुआ है और 45% पुरुषों का हुआ है। उमर के कबूलनामे का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। कबूलनामे के वीडियो में वो कहता नजर आ रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। इनमें एक मेरा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला यादव घराने का।